अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को ईद उल फितर मुबारक हो। अमेरिका ने एक हैरानकुन रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के मिसाइलों के बारे में, जिस पर भारतीय मीडिया काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है और अपनी आवाम को भी पाकिस्तान के मिसाइलों से डरा रहा है। तो चलिए आपको वीडियो की तरह लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान कुछ खतरनाक मिसाइलें तैयार कर रहा है। भारत को तो चिंता ही नहीं है। पाकिस्तान भूखों मरने वाला है, यही आप यहाँ के चैनल्स पर देखते हैं और आगे भी देखते रहिएगा। भारत को चिंता हो ना हो, अमेरिका को 7 समंदर पार दुनिया हिल गई है। पाकिस्तान कौन सी मिसाइल बना रहा है जिससे अमेरिका में डर का माहौल है? नमस्कार। कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता विकसित कर रहा है और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। दरअसल पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलें, क्या अमेरिका भी टारगेट पर? मिसाइल ताकत बढ़ा रहा पाकिस्तान, यूएस ने जताई चिंता, आखिर क्यों? लेकिन अब रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिकी शहरों तक पहुंच सकता है। भारत के लिए कितना बड़ा है न्यूक्लियर खतरा? भारत पाक तनाव में दुनिया क्यों है चिंतित? अब तक पश्चिमी दुनिया इस भ्रम में थी कि पाकिस्तान का परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ दक्षिण एशिया में भारत को रोकने के लिए है, लेकिन इस रिपोर्ट ने वो भ्रम पूरी तरह तोड़ दिया है। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी संसद में खुफिया विभाग की ब्रीफिंग में दावा किया है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता विकसित कर रहा है और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। दरअसल पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति वाला इस्लामिक देश है और अमेरिका इस्लामिक परमाणु ताकतों को अपने लिए खतरा मानता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा था कि अमेरिका ईरान जैसे इस्लामिक देशों को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। पीट हेग्सेथ का वो बयान और इसके बाद अब तुलसी गबार्ड का पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान जोड़कर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान की बारी। तुलसी गबार्ड ने सेनेट में पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं को लेकर चिंता जाहिर की और अमेरिका को चिताया है कि अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ऐसी मिसाइलें बना लेगा जिनकी पहुंच अमेरिका तक होगी। तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के साथ साथ रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया और ईरान का भी नाम लिया। उनके मुताबिक ये सभी देश अपनी मिसाइल क्षमताओं को और ज्यादा विकसित कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस वक्त अमेरिका को करीब 3000 मिसाइलों से खतरा है, जिनकी संख्या 2035 तक 16000 हो जाएगी। तुलसी गबार्ड ने रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया से ज्यादा पाकिस्तान को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने सेनेट को बताया है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है और भविष्य में वो जल्दी ही अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइलें बना लेगा। सुनिए, 5500 से लेकर 8000 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान आईसीबीएम बनाने की कोशिशों में जरूर लगा हुआ है और अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड उसी को लेकर परेशान है। पाकिस्तान के पास अभी फिलहाल MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जैसे शाहीन 3, इसकी रेंज 2720 किलोमीटर है। पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता को विकसित कर रहा है, लंबी दूरी की मिसाइल बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि अब अगर वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है तो अमेरिका की आंखें खुली हैं इस तरफ। तुलसी गबार्ड खुलकर ये बात वहां बता रही हैं, पाकिस्तान को खतरा बता रही हैं, वरना अभी तक तो पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलें, क्या अमेरिका भी टारगेट पर? मिसाइल ताकत बढ़ा रहा पाकिस्तान, यूएस ने जताई चिंता, आखिर क्यों? बैलिस्टिक मिसाइल रेस तेज, क्या बढ़ेगा वैश्विक खतरा? पाकिस्तान की नई मिसाइलें रीजनल नहीं ग्लोबल खतरा है। भारत के लिए कितना बड़ा है न्यूक्लियर खतरा? भारत पाक तनाव में दुनिया क्यों है चिंतित? क्या भारत तैयार है हर हालात के लिए? सीमा पर तनाव, क्या बढ़ेगा न्यूक्लियर रिस्क? नमस्कार, एबीपी लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया। भारत और पाकिस्तान दो परमाणु ताकतें जिनके रिश्ते दशकों से तनाव, टकराव और अविश्वास के साए में रहे हैं। अब एक नई चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने साफ कहा है कि दोनों देशों के बीच में परमाणु संघर्ष का खतरा अभी भी वास्तविक है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक रूटीन चेतावनी है या फिर वाकई दक्षिण एशिया किसी बड़ी खतरे की ओर बढ़ रहा है? दरअसल अमेरिकी सीनेट में पेश हुई यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की वार्षिक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान सीधे युद्ध शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई भी छोटी घटना बड़े संकट में बदल सकती है। यही इस रिपोर्ट का सबसे अहम और चिंताजनक पहलू है। इंटेंशन नहीं, लेकिन सिचुएशन खतरनाक है। यानी दोनों देश जंग नहीं चाहते, लेकिन हालात उन्हें उस दिशा में धकेल सकते हैं। और मामला सिर्फ पारंपरिक युद्ध का नहीं, मामला परमाणु हथियारों का है। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है और अगर तनाव बढ़ता है तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। परमाणु युद्ध का मतलब सिर्फ दो देशों के बीच तबाही नहीं होती, बल्कि पूरे क्षेत्र में विनाश और वैश्विक असर होता है। लाखों लोगों की जान जाएगी, पर्यावरण पर अस्थायी नुकसान और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे गहरा असर होगा। ये सब एक परमाणु संघर्ष के संभावित परिणाम है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की, जिस पर इस रिपोर्ट में खास फोकस किया गया है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित इस वक्त कर रहा है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को निशाना बना सकती है। यह बयान अपने आप में बड़ा संकेत है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले साल में मिसाइल खतरों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। जहां अभी यह संख्या करीब 3000 के आसपास है, वहीं 2035 तक यह संख्या 16000 से ज्यादा हो सकती है। यानी आने वाले समय में दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर सकती है जहां मिसाइल
मिसाइल और परमाणु खतरे कई गुना बढ़ जाएंगे। यानी एक तरफ भारत पाक तनाव, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद और तीसरी तरफ उसकी बढ़ती मिसाइल क्षमता। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर के एक खतरनाक समीकरण बना रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या वाकई परमाणु युद्ध की नौबत आ सकती है? विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर डिटरेंस यानी कि परमाणु रोकथाम की नीति है जो उन्हें पूरी युद्ध की ओर जाने से रोकती है। लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब हालात अचानक बिगड़ते हैं, जैसे कोई बड़ा आतंकी हमला, गलत आकलन या सीमित सैन्य कार्रवाई का तेजी से बढ़ना। ऐसे में फैसले लेने का समय बहुत कम होता है और गलत कदम की गुंजाइश इसमें बढ़ जाती है। यानी खतरा इंटरनेशनल वॉर का नहीं बल्कि एक्सकेलेशन का है, जहां एक छोटी घटना धीरे धीरे बड़े युद्ध में बदल सकती है। इस पूरी रिपोर्ट पाकिस्तान कौन सी मिसाइल बना रहा है जिससे अमेरिका में डर का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस वीडियो में आपको बताएंगे उस मिसाइल के बारे में जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, अमेरिका में इन दिनों पाकिस्तान की एक नई मिसाइल को लेकर के बहुत डर का माहौल है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर DNI तुलसी गबार्ड ने 18 मार्च 2026 को सीनेट में चेतावनी दी कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास अभी ICBM जो है, लेकिन उसका मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है कि भविष्य में ICBM बना सकते हैं। इससे अमेरिका में खतरे की घंटी बज गई है। कौन सी ये मिसाइल है वो भी आपको बताएंगे। अभी कोई खास नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। यह मिसाइल ICBM की श्रेणी में आ सकती है, यानी 5500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली। पाकिस्तान से अमेरिका तक की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है। ये मिसाइल बन गई तो पाकिस्तान अमेरिका तक परमाणु हमला कर सकता है। तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान बड़े रॉकेट मोटर बना रहा है जो भविष्य में ICBM बनाने में मदद करेगा। ये प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा मुख्य मिसाइलें और स्पेसिफिक डिटेल्स। पाकिस्तान की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल अभी शाहीन 3 है। रेंज 2750 किलोमीटर पूरे भारत को कवर करती है, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार तक। प्रकार सॉलिड फ्यूल तुरंत लॉन्च हो सकती है। वॉरहेड की बात कर ले, परमाणु या सामान्य लंबाई करीब 18 मीटर है। स्टेटस 2015 में पहली बार टेस्ट हुई, अब ऑपरेशनल है। दूसरी महत्वपूर्ण मिसाइल की अगर हम बात कर ले तो अबाबील है। रेंज 2200 किलोमीटर। खासियत है MIRV तकनीक, यानी एक मिसाइल में कई परमाणु वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर गिरा सकती है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के मिसाइल डिफेंस को चकमा देना। पुरानी मिसाइलें हैं, गौरी 1500-2300 किलोमीटर रेंज की है। मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताते चलें कि ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ये कोई नई या चौंका देने वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम आता है, भारतीय मीडिया फौरन उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान का नाम उनके लिए अटेंशन और व्यूज़ लेकर आता है। अगर ये पाकिस्तान का जिक्र ना करें तो ना इनके न्यूज़ चैनल चलते हैं और ना ही यूट्यूब वीडियोज़ पर व्यूज़ आते हैं। इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय मीडिया एक मामूली सी खबर को लेकर भी पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है। तो चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। लिक्विड फ्यूल और शाहीन 2 2500 किलोमीटर। अब देखिए, अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान इससे आगे बढ़कर के बहुत बड़े रॉकेट मोटर टेस्ट कर रहा है जो ICBM बना सकता है। पाकिस्तान ने अभी तक ICBM टेस्ट नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिए हैं क्योंकि वे इस प्रोग्राम में मदद कर रही हैं। क्या मुनीर की सेना चूक गई अपना टारगेट? इसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी कि आखिर अमेरिका में डर क्यों है। तो देखिए, तुलसी गबार्ड ने कहा कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान सब मिसाइलें बना रहे हैं जो अमेरिका को निशाना बना सकती हैं। पाकिस्तान का ये दुनिया हिल गई है। ईरान में भयंकर युद्ध की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और अमेरिका ने अपनी हिट लिस्ट में नया नाम जोड़ दिया, पाकिस्तान। पहले चीन की ताकत, फिर रूस की आक्रामकता, उत्तर कोरिया की ICBM धमकी, ईरान का न्यूक्लियर खेल और अब पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी लाजमी किया करें।